रामायण एक ऐसी कथा जिसे हम इतिहास, धर्म और मर्यादा का प्रतीक मानते हैं। लेकिन क्या हो अगर रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ न होकर एक ब्रह्मांडीय विज्ञान कथा हो? क्या हो अगर इसमें वर्णित देवता, आर्षि और असुर वास्तव में अन्य लोकों और अन्य ब्रह्मांडों के यात्री रहे हों? आज हम एक अत्यंत रोचक विचार को समझने की कोशिश करते हैं। क्या रामायण बहुब्रह्मांड अर्थात मल्टीवर्स की कहानी थी? हमारे प्राचीन शास्त्रों में एक वाक्य मिलता है, अनंत कोटि ब्रह्मांड अर्थात असंख्य ब्रह्मांड। यह वही विचार है जिसे आज का विज्ञान भी स्वीकार करता है कि इस सृष्टि में एक नहीं अनगिनत ब्रह्मांड हो सकते हैं। आर्षियों ने यह ज्ञान हजारों वर्ष पहले लिखा, जब विज्ञान का अस्तित्व भी नहीं था। तो क्या संभव है कि रामायण की घटनाएं भी किसी ब्रह्मांडीय सत्य का संकेत हों? शास्त्रों में वर्णित है कि ब्रह्मा का एक दिन करोड़ों वर्षों के समान होता है। आधुनिक विज्ञान भी ब्रह्मांड की आयु लगभग यही बताता है। क्या यह मात्र संयोग है, या हमारे पूर्वज समय की उस गति को समझ चुके थे जो विभिन्न लोकों और आयामों में अलग अलग होती है? यदि देवलोक में समय धीमा और पृथ्वी पर तेज चलता है, तो क्या देवलोक एक उच्च आयाम रहा होगा? रामायण में वर्णित पुष्पक विमान ऐसा साधन था जो बिना सारथी के उड़ता था, हवा में ठहर सकता था और दूर की यात्रा क्षण भर में कर लेता था। यह हमारी दुनिया के किसी वाहन जैसा नहीं है, लेकिन ऐसे गुण किसी उच्च लोक या अन्य आयाम के यान में अवश्य हो सकते हैं। क्या पुष्पक वास्तव में एक आयामों के बीच यात्रा करने वाला यंत्र रहा होगा? रावण के 10 सिर, बहुत से लोग इसे शाब्दिक मानते हैं, परंतु एक मत कहता है कि उसके 10 सिर वास्तव में 10 अलग अलग ज्ञान अवस्थाओं या 10 चेतना स्तरों के प्रतीक थे। क्या रावण एक ऐसा प्राणी था जिसकी चेतना एक साथ अनेक लोकों या ब्रह्मांडों तक पहुंच सकती थी? हनुमान जी का आकार बदलना, कभी सूक्ष्म कभी विशाल, यह घटना संकेत देती है कि वे ऐसी शक्ति रखते थे जो साधारण मनुष्यों में नहीं पाई जाती। क्या वे किसी ऐसे लोक से आए थे जहां प्राणी अपनी देह को मन मर्यादा से बदल सकते थे? रामायण में उल्लेख मिलता है कि कुछ महर्षि बिना शरीर के दूर स्थानों को देख और अनुभव कर लेते थे। इसे आज की भाषा में हम दूरदर्शन या सूक्ष्म यात्रा कह सकते हैं। क्या वे अन्य लोकों या अन्य ब्रह्मांडों को भी देख पाने में सक्षम थे? ब्रह्मास्त्र का वर्णन आता है, जहां यह गिरता था वहां भूमि बंजर हो जाती थी, वायु विषैली हो जाती थी और जीवन समाप्त हो जाता था। ऐसा वर्णन किसी साधारण अस्त्र का नहीं, बल्कि किसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा वाले अस्त्र का प्रतीत होता है। क्या यह ऐसा अस्त्र था जो केवल पृथ्वी ही नहीं, बल्कि अस्तित्व के अन्य आयामों को भी प्रभावित करता था? राम सेतु के तैरते हुए पत्थर, साधारण पत्थर जल पर नहीं तैरते, तो क्या वे पत्थर किसी और लोक की विशेष वस्तु थे, या उनमें वह गुण था जिसे हम आज भी नहीं समझ पाए? क्या राम सेतु केवल लंका तक का मार्ग नहीं, किसी अदृश्य आयाम का प्रवेश द्वार भी रहा होगा? प्राचीन मान्यता कहती है कि रामायण हर युग में दोबारा घटित होती है, पर हर बार थोड़े भिन्न रूप में। यह विचार बहुब्रह्मांड की धारणा से बिल्कुल मिलता जुलता है, जहां एक ही कथा अनगिनत ब्रह्मांडों में अलग अलग रूप में चलती रहती है। शायद हमारे ब्रह्मांड में रामायण का स्वरूप यही था, पर किसी अन्य ब्रह्मांड में रामायण का रूप और परिणाम कुछ और ही होगा। तो क्या रामायण केवल इतिहास है, या एक दार्शनिक ग्रंथ, या फिर एक ऐसी ब्रह्मांडीय कथा जो अनेक लोकों और अनंत ब्रह्मांडों के रहस्य छुपाती है? सत्य क्या है, यह कहना कठिन है, पर एक बात स्पष्ट है, रामायण जितनी प्राचीन है उतनी ही भविष्य की ओर इशारा करती है। और प्राचीन भारत की ऐसी ही अद्भुत कथाओं को समझने के लिए द एंशिएंट टाइम्स के साथ जुड़े रहिए।